क्या है, बुलडोजर के सारे ड्राइवर ये कोडीन कप सिरप पी के नशे में हो गए हैं। चाबियां खो गई हैं और डीजल खत्म करने। पूर्व सांसद बहुत बड़े माफिया नाम नहीं ले रहे हैं उनका। पूरा प्रदेश जान गया कि कौन कोडीन भाई है। हम्म, पूरा प्रदेश जान गया पूर्व सांसद कौन है। पूरा प्रदेश जान गया है कि उन्होंने कौन। प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद फंस गए हैं हम्म, और उनके कई मंत्री फंस गए हैं, हम्म, तो फिर वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हम्म, और अगर साहस है तो उसकी जांच करा दीजिए, मालूम पड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में और लखनऊ शहर में हाँ, एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला है। हम्म, ये केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। हम्म, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उन मुस्लिम मुस्लिम लोग हैं, उनके नाम कुर्मी समाज है, वो हम लोगों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अध्यक्ष बनाया है वो उसको कुर्मी अपना अपमान मान रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 बार का विधायक और प्रदेश का अध्यक्ष वो जो 7 बार का सांसद। हाँ। नमस्कार, मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। आज हमारे साथ लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मेहरोत्रा साहब हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र चलने जा रहा है। बहुत छोटा ही सत्र है, लेकिन विपक्ष ने तैयारियां बड़ी कर रखी हैं। सवाल बहुत से ज़्यादा हैं, मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन छत्र छोटा होने की वजह से समाजवादी पार्टी कैसे अपनी मुद्दों को उठा पाएगी सत्र में। सर, स्वागत है। सत्र बहुत छोटा है सर, मंडे को वंदे मातरम पे चर्चा होगी, आपके मुद्दे बड़े बड़े हैं, कैसे उठाएंगे सत्र? 25 करोड़ हम्म, जनता का प्रदेश है जी। और 3 दिन का सत्र बुला रहे हैं, हम्म, क्योंकि सरकार के पास जनता के प्रश्नों का जवाब नहीं है। हम्म, और सरकार ने पिछले 9 सालों में जनता के विकास के लिए, जनता के हित के लिए कोई काम नहीं किए हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि सत्र बहुत छोटा हो। हम्म, हम लोग जो है, सबसे पहले जो कोल्ड ड्रिंक कप सिर्फ है, जी। जिसमें बहुत बड़ा घोटाला है, हम्म, और इस घोटाले में मुख्यमंत्री से लेके स्वास्थ्य मंत्री से लेके भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शामिल हैं। हम्म, और इसमें 24 मासूम बच्चों की हम्म, मौत हुई है हम्म, और इससे भी अधिक मौतें हुई होंगी, क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ, इसलिए पूरा राज नहीं खुल पाया है। और बहुत सालों से हम्म, भाजपा की सरकार में ये कोल्ड ड्रिंक सिर्फ चल रहा है। ये 2000 करोड़ रुपए का तो केवल जीएसटी की लूट हुई है, क्योंकि ये कप सिरप में 700 कंपनियां बनाई गई जी। और ये 700 कंपनियां कोल्ड सिरप सप्लाई कर रही थी। हम्म, और एक जो माफिया है, जो पूर्व सांसद है, हम्म, उसको 2.5 करोड़ रुपया प्रति माह उसको मिलता था इस कोल्ड ड्रिंक कप सिरप से। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है और इसमें सरकार ने बहुत बड़ा घोटाला करके जनता को पैसे को आपने कहा बर्बाद करने। पूर्व सांसद बहुत बड़े माफिया नाम नहीं ले रहे हैं उनका। पूरा प्रदेश जान गया कि कौन कोडिन भाई है। हम्म, पूरा प्रदेश जान गया पूर्व सांसद कौन है। पूरा प्रदेश जान गया है कि उन्होंने कौन अपने माफिया एक हैं। इंटरव्यू में, एक चैनल, निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि किसने कहा हमारा हमको कोडीन माफिया, या तो मैं आपके ऊपर एफआईआर करवा दूं, या तो मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया के ऊपर एफआईआर करवा दूं। वो एफआईआर की बात करना शुरू कर दी। अगर भाजपा की प्रदेश सरकार में, हम्म, मुख्यमंत्री में हम्म, या किसी में साहस है, हम्म, तो किसी वर्तमान न्यायाधीश से पूरी घटना की जांच करा दीजिए, हम्म, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम्म, तब मालूम पड़ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में 75 ड्रग माफिया हैं हम्म, और उन ड्रग माफिया का सरगना कौन है, ये मालूम पड़ जाएगा। इसकी अगर प्रदेश सरकार में हिम्मत और साहस है मुख्यमंत्री के अंदर, हम्म। तो किसी वर्तमान न्यायाधीश से उसकी जांच करा दे। समाजवादी पार्टी का नाम निकाल के ले आ रहे हैं, फोटो भी दिखाई जा रही। कल मुख्यमंत्री थे, दोनों डिप्टी सीएम थे, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की संलिप्तता इसमें ज्यादा है। आने वाले समय में इसकी जांच होगी और कहीं ना कहीं इसमें समाजवादी पार्टी का ही गैंग पाया जाएगा। जब कैसे देख रहे हैं आप? जब प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद फंस गए हैं हम्म, और उनके कई मंत्री फंस गए हैं, हम्म, तो फिर वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हम्म, और अगर साहस है हम्म, तो उसकी जांच करा दीजिए, मालूम पड़ जाएगा कि पूरे प्रदेश में कितने अपराधी हैं। हम्म, हम लोग कई बार ये मांग कर चुके हैं पहले कि वन डिस्ट्रिक्ट हम्म, वन माफिया, हम्म, 75 जो यूपी के टॉप 75 अपराधी हैं, हम्म, उनकी सरकार लिस्ट जारी कर दे, हम्म, तो 75 अपराधी हम्म, भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलेंगे। पूरे प्रदेश में आज जो अपराध हो रहा है, आज जो नशीली दवाएं बिक रही हैं,
आज जो कप सिरप बिक रहा है, सरकार किसकी है? कौन रोकेगा? कौन गिरफ्तार करेगा? तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम है कि नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी लगा रही समाज पार्टी के लोग हैं। हम तो मांग कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करो और तुम बचा रहे हो, बुलडोजर तो वो किसके साथ अपराधी है? बुलडोजर कार्रवाई क्या? बुलडोजर कार्रवाई किसी गरीब का मकान है, किसी गरीब की झोपड़ी है, वहां तत्काल पहुंच जाता है जो है उनका बुलडोजर। अब क्या है, बुलडोजर के सारे ड्राइवर ये कोडीन कप सिरप पी के नशे में हो गए हैं, चाबियां खो गई हैं और डीजल खत्म हो आपकी गया। सरकार आएगी तो ड्राइवर बदलेगा, बुलडोजर वही रहेगा। नहीं, बुलडोजर का मुख अपराधियों की ओर होगा। बुलडोजर का मुख उन लोगों को ओर होगा जिन्होंने जनता के पैसे में लूट करने का काम किया है। बुलडोजर का किसी गरीब के मकान पर, किसी झोपड़ी पर, किसी मलिन बस्ती पर जो वो बुलडोजर नहीं जाएगा, वो जाएगा ड्रग माफियाओं पर, आप वो लोग ये जाएगा माफियाओं के ऊपर। मुद्दा सत्र में उठाएंगे कैसे? मंडे को तो बचा एक सत्र, 2-3 दिन और बचा हुआ। मंडे को वंदे मंडे मातरम पे में चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर ऐसे ही हो हल्ला में निकल जाएगा, तो मामला कहीं ना कहीं दबता हुआ दिखाई देगा। मंडे को शुरुआत होते ही इस पर चर्चा होगी और हम लोग सरकार को, जनता को बता देंगे कि हम कोल्ड ड्रिंक के अपराधियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि किसी वर्तमान या यदि जांच हो इसकी, सरकार उन बचा रही है, तो अपराधियों का साथ कौन दे रहा है? वो किसके अपराधी हैं? इसका मतलब साफ हो रहा है, जनता जान रही ना कि हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि सारे अपराधियों को इसमें गिरफ्तार करो, और प्रदेश की सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। एसआईआर के मुद्दे पे आ जाते हैं। एसआईआर आप लोगों ने अपने क्षेत्र में सबको अंकित करवा लिया कि नहीं? करा लिया? हम लोगों ने मेहनत करके पीडीए प्रहरी नियुक्त किए, बीएलए नियुक्त किए, घर घर गए और हर बूथ पर गए और हमने अपना वोट बढ़ा लिया। इसीलिए तो मुख्यमंत्री चिल्ला रहे हैं कि 4 करोड़ वोट कम हो कट गए। गए। ये मुख्यमंत्री को मालूम कैसे हो गया कि 4 करोड़ वोट कट गए? तो ये बताएं पहले, मुख्यमंत्री कैसे मालूम हो गया? और कह रहे हैं हमारे वोट कट गए हैं, तो अगर उनके वोट कट गए हैं तो उनकी एवरेज से 84,000 उनके वोट कट गए हैं। हमने अपना सारा वोट जुड़वा लिया है और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री तभी बनेंगे। तो कह रहे हैं जब तक बांग्लादेशियों की एंट्री ना हो जाए तब तक राजनीति कैसी उत्तर प्रदेश में? मुख्यमंत्री जी ने बांग्लादेशियों की एंट्री करा दी कि आप लोगों ने एसआईआर में, मतदाता सूची में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां फैलाना शुरू कर दिया, अपने मतदाता सूचियों में बांग्लादेशियों को भी घुसेड़ना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में और लखनऊ शहर में एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला है। ये केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उन मुस्लिम लोग हैं, उनके नाम काटने की साजिश और षड्यंत्र है। इसलिए जो है ये कह रहे हैं कि जो एसआईआर लागू हुआ है, ये एनआरसी और सीए में जो कागज मांगते हैं वही कागज ये एसआईआर मांगने का काम कर रहे हैं। भाजपा की सरकार जब जो है वो एनआरसी और सीए लागू नहीं कर पाई, तो चुनाव आयोग के माध्यम से ये एसआईआर लागू करने सर का एक काम आखिरी किया। सवाल, पीडीए के नारे के साथ समाजवादी पार्टी ने 2024 में अच्छी सीटें जीती, लेकिन उसकी काट निकालने के लिए 2027 के लिए पंकज चौधरी जी को बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। कुर्मी समाज को साधने के लिए, यानी पिछड़ों को साधने के लिए, दलितों को साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, यानी कि आप लोग कहीं कमजोर ना पड़ जाए 2027 में। 24 में चुनाव लोकसभा का हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी और जो पीडीए समाज का वोट था वो सारा वोट हम लोगों के साथ में आ गया और पूरा जो कुर्मी समाज है वो हम लोगों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अध्यक्ष बनाया है वो उसको कुर्मी अपना अपमान मान रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 बार का विधायक और प्रदेश का अध्यक्ष वो जो 7 बार का सांसद। तो बताइए ये अपमान है कि नहीं? उसे उन्हें बनाते राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो समझते लोग कि जो है कुर्मी समाज का सम्मान करने का काम किया है। कुर्मी समाज पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के साथ है। जो पीडीए समाज है वो हम लोगों के साथ में है और जनता परिवर्तन करने का मन बना चुकी है। बदलाव होना तय हो गया है और 27 में समाजवादी पार्टी की जबरदस्त लहर चलने वाली है और इस लहर में भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता भी नहीं होगा और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत बनेंगे। बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ लखनऊ मध्य के विधायक रविदास मेहरोत्रा जी थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात को रखी। पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।